हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आपको बता दूं, आज भी हमने यहाँ पर की है ऑप्शन सेलिंग। कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कल हमने ऑप्शन सेलिंग की थी, लेकिन हमको वहां पर लॉस बुक करना पड़ा। कुछ रीजन था जो मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं तो ये वीडियो जाइए, ये वीडियो को देखिएगा, आपको वहां पर पता चलेगा एग्जैक्टली हमने क्या लॉजिक अपनाया था और क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो गाइस, कल जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसी से हमने जो थोड़ा सीखा है वो आज हमने अलग सा इंप्लीमेंट किया है। कल हमने क्या किया था, कल हमने यहाँ पर एटीएम सेल किए थे, कॉल और पुट। और कॉल साइड में प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे थे, लेकिन पुट साइड में प्रीमियम है जो वो कम तरह से मेल्ट हो रहे थे, इस वजह से हमको यहाँ पर लॉस यहाँ पर झेलना पड़ा। लेकिन आज हमने क्या किया है आपको बता दूं, आज हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट सेल किए। अगर आप देखेंगे तो हमने इस तरह का यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का सेल किया, क्योंकि मार्केट 42,400 के आसपास चल रहा था। और इस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आउट ऑफ द मनी के कॉल सेल किए। प्रॉफिट की अगर यहाँ पर बात करें तो 855 रुपए हमने यहाँ पर बुक किए हैं। एग्जैक्टली रीजन क्या था, क्या लॉजिक था, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो हमने ट्रेड बनाया था वो 10:20 पे बनाया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर आप ये जोन देखेंगे तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसका रीजन क्या था, मार्केट को सडनली मूवमेंट करना था। इतने दिन से मार्केट जो था वो एक साइडवेज में चल रहा है, लेकिन सडनली मूवमेंट करता है और मार्केट उसके बाद क्या करता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इसी का आज हमने फायदा उठाया। करीबन 10:20 पर इस कैंडल के आसपास हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने सेल किया और ये जो जोन है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमको ये पता था कि मार्केट अगर निगेटिव जाएगा तो भी 42,300 से नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बना रखा है यहाँ पर। तो ये भी हमने ड्रॉ करके रखा था और ऊपर जो था वो हमारा था 42,600 के आसपास। मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है आज के दिन, क्योंकि आप अगर ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे तो आपको पूरा डेटा वहां पर पता चल जाएगा। तो बस इसी लॉजिक से हमने यहाँ पर क्या किया, 42,300 और 42,600 कॉल पुट यहाँ पर सेल कर दिए। प्रीमियम बिल्कुल सेम थे हमारे, 38 और 39 रुपीज पे हमने यहाँ पर सेल किए हैं। और हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जिट करने का रीजन था, ये था कि हमने जो हमारे सेफेस्ट जोन यहाँ पर जो ड्रॉ कर रखे थे, उसके बाद जस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट आया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से लगा कि मार्केट शायद अब ऊपर जा सकता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मार्केट हो सकेगा तो यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऊपर जा भी सकता है। अब यहाँ पर एक और रीजन यहाँ पर ये था, क्यों जब हमने एग्जिट किया था तो पुट का जो प्रीमियम था वो 13 रुपए चल रहा था, वही कॉल का जो प्रीमियम था वो 30 रुपए के आसपास चल रहा था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही होगा, कल जैसे हमने किया था कि कॉल साइड का प्रीमियम आराम से बढ़ रहा है, लेकिन पुट साइड का मेल्ट नहीं हो रहा है। इस 13 को जीरो होने में अभी भी समय है, करीबन 3:30 के आसपास ये जीरो होने वाला है और वहां तक हम वेट नहीं कर सकते। अगर वहां तक अगर वेट करेंगे तो ये जो कॉल वाला हमारा प्रीमियम है वो बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि हमने जो सेलिंग किया वो 38-39 रुपीज पर किया है और जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो भी 38 और 39 रुपीज का ही है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस 38-39 रुपीज का लगाया, लेकिन उसके पीछे एक प्यारा सा लॉजिक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कोई ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसका आपको हमेशा डबल का स्टॉप लॉस लगाना होता है, लेकिन प्रीमियम कम होना चाहिए। अगर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जब पोजीशन बनाई थी 10:20 पे, तब हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो हमने 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था। अगर कोई ट्रिगर हो जाता तो हम यहाँ पर लॉस बुक करके मार्केट में निकल जाते। लेकिन जैसे ही प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, करीबन 5-5 पॉइंट से जब भी प्रीमियम कम हो रहे थे, तो हमने बस यहाँ पर यही किया कि 5-5 पॉइंट्स हम यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हम यहाँ पर कम करते जा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने प्रीमियम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए, लेकिन सडनली मार्केट हमारे रेंज से बाहर गया और हमें लगा कि अब हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, क्योंकि 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा था और मार्केट हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास यहाँ पर लेके चला गया। तो हमने यहाँ पर बेटर ऑप्शन ढूंढा कि हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है मार्केट में हम वो लेके निकल जाते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर वीडियो में कहा है कि ये मार्केट में अब अपसाइड की मूवमेंट करेगा, और बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो आज मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट अच्छी तरह से यहाँ पर कर सकता है।
तो हमने हमारा जो पोजीशन है वो बचा लिया और साथ में हमारा प्रॉफिट है वो हमने बचा लिया और जो भी प्रॉफिट आ रहा है मार्केट में हम लेके निकल गए। फंड की अगर यहाँ पर बात करें तो करीबन इस ट्रेड बनाने में हमको करीबन 1,70,000 रुपए का यहाँ पर कैपिटल लगा है, लेकिन उसमें से 40,000 रुपए कैपिटल यूज़ हुआ था। बाकी आपका जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर सेफ्टी साइड रखता है। तो आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए कॉल साइड का, पुट साइड का लॉट के लिए आपको अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए कम से कम रखने पड़ेंगे। तो गाइस ये आज हमारा सिंपल सा ट्रेड था। इसी ट्रेड में कल हमने लॉस किया था, लेकिन पिछले 4 दिन से, माफ कीजिए पिछले 3 दिन से हम इसी ट्रेड से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है गाइस। आपको अगर स्ट्रैटेजी के बारे में और कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने उन वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं या फिर लैपटॉप के सामने ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं तो बिल्कुल आप ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। इसमें आपको मंथ एंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पर लॉट के ऊपर आप 1,000 रुपए बना सकते हैं और अगर आप लॉट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो गाइज अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट के आंसर दूंगा। साथ ही साथ गाइज आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो लाइव रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग के दौरान अगर ट्रेडिंग करते हैं तो दिमाग दो साइड चलते हैं और वो मुझे नहीं चाहिए। मैं टोटली फोकस करता हूँ अपने ट्रेडिंग पर ऊपर, इस वजह से मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं करता हूँ गाइज। तो कोशिश करूंगा मैं आने आने वाले समय में लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पूरा फोकस करना होता है अपने ट्रेड के ऊपर। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।